नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लक्ष्य ऑफिशियल एजुकेशन योर डोर टू द फ्यूचर पर। लूसेंट में हमने पिछली क्लास में देखा था सूफी आंदोलन हमने खत्म कर लिया था। आज की क्लास में हम भक्ति आंदोलन खत्म करेंगे। तो आज की अगली हेडिंग होगी भक्ति आंदोलन। अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें। और जो लोग सोच रहे हैं कि वीडियो जब खत्म हो जाएगा, अगर मुझे टॉपिक समझ में आएगा तभी मैं लाइक करूंगा या करूंगी, तो कोई बात नहीं, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पहले से ही लाइक कर देते हैं, प्लीज सभी लोग लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन मध्यकाल अर्थात स्पेशली दिल्ली सल्तनत के काल में लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे और जातिगत भेदभाव हो रहा था। लोगों को जबरन मुस्लिम या इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जोर दिया जा रहा था। इन सभी के कारण भारत में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन का उदय होता है, जिसमें लोगों को शिक्षाएं दी जाती है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है। और इसी के क्रम में सबसे पहले अगर बात की जाए तो छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में कहां से? तमिल के क्षेत्रों से। तो अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई थी, तो सर्वप्रथम भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी तमिल क्षेत्र से। कहां से? तमिल क्षेत्र से हुई थी और छठी शताब्दी में हुई थी। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी तमिल क्षेत्र से, भक्ति छठी शताब्दी में हुई थी। और फिर यहीं से यह जो आंदोलन है ये धीरे धीरे कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया था। उसके बाद दो तरह के संत देखने को मिलते हैं। एक संत जिन्हें अलवार वैष्णव संत या वैष्णव अलवार संत कहा जाता है, और दूसरे ऐसे संत जिन्हें शैव नैनार संत कहा जाता है। पहले डिफरेंस बता देती हूं। ये जो वैष्णव अलवार संत थे, तो बेसिकली ये विष्णु भगवान के, अभी इनका नाम कुछ भी अलग अलग भी दिया जा सकता है। तो भगवान विष्णु के उपासक जो थे वो वैष्णव अर्थात अलवार संत कहलाते थे, जबकि शैव नैनार ये कौन थे? तो शैव नैनार जो थे ये भगवान शिव के उपासक थे। भगवान शिव के जो उपासक थे उन्हें कहा जाता था नैनार संत या फिर शैव नैनार संत। तो अगला जो पॉइंट है वो है कि भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार संतों ने, ये जो अलवार संत हैं 12 और 63 नैनार शैव संतों ने किया था। यूं तो शुरुआत लेकिन किसने की? तो 12 अलवार संतों ने और 63 नैनार संतों ने मिलकर सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में की थी तमिल क्षेत्रों में, और वहां से कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी यह जो आंदोलन था ये फैल गया था। प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। इस सेशन में हम भक्ति आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। शैव नैनार एवं वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। बौद्ध और जैन धर्म के 5 प्रमुख कॉमन सिद्धांत थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये प्रमुख 5 सिद्धांत है बौद्ध एवं जैन धर्म के। इनमें से एक है अपरिग्रह। इसका अर्थ होता है धन का संचय ना करना, साधनों का संग्रह ना करना। तो ये जो संत थे वैष्णव अलवार और शैव नैनार संत, इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के अपरिग्रह जो यह गुण था, यह जो सिद्धांत था, इसे अस्वीकार करते हुए ईश्वर को ही आखिरी में मुक्ति का अंतिम साधन इन्होंने माना है। और एक शैव संत थे, शैव नैनार संत थे, उनका नाम था अप्पार। अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। अक्सर देखा होगा, हमने जब दक्षिण भारत के प्रमुख वंश पढ़े थे, हमने चोल पढ़ा, पल्लव पढ़ा, तो इन वंशों के जो प्रमुख शासक हुए वो शैव धर्म के ही, अधिकतर जो शासक थे वो शैव धर्म के ही अनुयायी थे।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण था क्योंकि जो ये भक्ति आंदोलन था इसकी शुरुआत ही दक्षिण भारत से हुई थी। इस कारण से अधिकाधिक शासक जो थे इस वंशों के, उन्होंने शैव धर्म को अपनाया। तो एक शैव संत थे जिनका नाम था अप्पार, इन्होंने एक पल्लव शासक जिनका नाम है महेंद्र वर्मन, इन्हें शैव धर्म स्वीकार करवाया था। अप्पार ने महेंद्र वर्मन को। ओके, आगे बढ़े। उसके बाद भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। उनके दो समूह थे। पहला समूह था वैष्णव संत, जो मैंने बताया पहला समूह था वैष्णव संत, जो कि महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए और ये भगवान विठोबा के भक्त थे। वही मैंने कहा कि भगवान विष्णु के कई सारे नाम, कई सारे रूपों के जो भक्त हुआ करते थे ये वैष्णव संत कहलाते थे। तो एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। जैसे हमने सूफी संप्रदाय में पढ़ा था अलग अलग सिलसिले, सत्तारी, चिश्ती, नक्शबंदी सिलसिला, उसी तरह से भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख शाखाएं हुई। शाखाएं क्या, दो प्रमुख भाग हुए। पहला भाग वैष्णव संत और दूसरे हुए शैव संत। शैव संत, जो ये वैष्णव संत थे ये सर्वाधिक महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। कहां पर? महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वैष्णव संत वे संत थे जो भगवान विठोबा के भक्त थे। भगवान विठोबा के भक्त थे कौन? वैष्णव संत। उसके बाद विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे। इन्हें वरकरी या फिर तीर्थ यात्री पंथ भी कहते थे। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये अक्सर तीर्थ यात्रा करते रहते थे, इस कारण से इन्हें वरकरी या तीर्थ यात्री पंथ भी कहा जाता था। ये तीर्थ यात्रा कहाँ की किया करते थे? ये हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे, महाराष्ट्र। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था तथा इनकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था, दो तरह के संत हुआ करते थे। एक होते थे सगुण, ये भक्त जो वैष्णव संत, शैव संत थे, ये अलग थे। लेकिन वही दूसरी ओर ऐसे संत होते थे एक और जो कि सगुण मार्ग के फॉलोवर थे या सगुण मार्ग पर चलने वाले थे। वही दूसरी ओर जो संत थे वो निर्गुण धारा के संत थे। सगुण धारा के जो संत थे उनकी प्रमुख विशेषता थी कि ये भगवान की या भगवान की मूर्ति विशेष में आस्था रखते थे, उनकी पूजा करते थे। जबकि जो निर्गुण भक्ति के या निर्गुण धारा के संत थे ये भगवान को निराकार मानते थे, विश्वास करते थे पर निराकार मानते थे। जैसे अगर सगुण की बात की जाए तो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और भी जितने लोग जिन्होंने मूर्ति पूजा पर आस्था रखी, भगवान पर आस्था रखी। निर्गुण भक्ति धारा में अगर देखा जाए तो इसके प्रमुख संत थे कबीरदास जी, जिन्होंने भगवान को निराकार माना, है ना, सच्ची शिक्षा को ही अपनी भक्ति माना। तो बस वही कहा गया है कि एक और जहां वैष्णव संत थे जो कि महाराष्ट्र में जिनका विस्तार था, विठोबा के भक्त माने जाते थे, वरकरी या तीर्थ यात्री पंथ भी कहा जाता था इन्हें। वही दूसरी ओर पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में विस्तारित थे निर्गुण भक्ति के संत। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इनकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। ठीक है, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति, हर विशेषता से परे मतलब जो भी विशेषताएं सगुण भक्ति धारा में अपनाई गई थी उन विशेषताओं के अलावा। उसके बाद है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भक्ति, चूंकि आपने अभी देखा कि भक्ति आंदोलन का विकास कहां पर हुआ, शुरुआत कहां से हुई? दक्षिण भारत से। विकास भी सबसे पहले कहां पर हुआ? दक्षिण भारत में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इस भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा रामानंद को। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से
दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर कौन लेकर गए? तो ये लेकर गए रामानंद। रामानंद। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। ये नहीं, बस रामानंद वाला याद रखिएगा, उसके बाद अभी मैं जो बता रही हूँ वो याद रखिएगा। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, वही सगुण और निर्गुण जो मैंने आपको बताया, वही रामानंद के जो शिष्य थे कहा जा सकता है, या इनकी जो शिक्षाएं थी उनके भी दो भागों में विभाजन हो गए। जो पहला भाग था वो सगुण धारा के रूप में सामने आया, जबकि जो दूसरा भाग था वो निर्गुण धारा के रूप में सामने आया। तो देख लेते हैं। तो रामानंद की शिक्षा से, रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। पहला था सगुण धारा और दूसरा था निर्गुण धारा। सगुण धारा का मतलब है वे जो ईश्वर पर आस्था रखते थे या पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, जबकि निर्गुण धारा का अर्थ है भगवान के निराकार रूप को पूजना। भगवान के निराकार रूप को जो पूजते थे उन्हें निर्गुण धारा के संत कहा जाता था। तो ये जरूर याद रखिएगा, सगुण धारा और निर्गुण धारा में क्या अंतर है। सगुण संप्रदायों में सबसे प्रसिद्ध, अब देख रहे हैं हम यहाँ पर कि जो सगुण धारा थी इसके कौन कौन से प्रमुख संत हुए, और जो निर्गुण धारा थी इसके कौन कौन से प्रमुख संत हुए। तो सगुण जो धारा थी उसके प्रमुख संतों में से तुलसीदास, भगवान राम के लिए समर्पित, मीराबाई, भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित। उसके अलावा एक नाभादास थे, नाभादास, ये भी भगवान राम के लिए समर्पित थे। मीराबाई के अलावा वल्लभाचार्य, चैतन्य, महाप्रभु चैतन्य, सूरदास, चैतन्य, सूरदास जैसे संत कृष्ण भक्ति के प्रमुख संत थे या सगुण धारा के प्रमुख संत थे। और उधर दूसरी ओर अगर बात करें निर्गुण धारा के प्रमुख संत के, तो वो थे प्रमुख कबीरदास जी। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीरदास जी, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु भी माना गया है। याद रखिएगा, है ना, कभी कभार आपको एग्जाम्पल लिखने में भी काम आएगा। कबीरदास जी। आगे बढ़ेंगे। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था, ठीक है, ये मोस्टली लोगों को पता ही होता है। तो जो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन था, उस अद्वैत दर्शन के विरोध में कई सारे दर्शनों का प्रतिपादन किया गया। मत था, है ना। अद्वैत दर्शन का जो मत था उसके विरोध में और भी कई सारे मतों का प्रतिपादन किया गया, है ना। जैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अगर पूछा जाए कि अद्वैतवाद किसका मत था, आंसर क्या होना चाहिए? शंकराचार्य का। शंकराचार्य का। और फिर इसी अद्वैतवाद मत के विरोध में कई सारे मतों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें से द्वैतवाद मत का प्रतिपादन जिन्होंने भी किया उनके नाम जरूर याद रखेंगे। तो द्वैतवाद के या इस दर्शन का, इस मत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा माधवाचार्य। ठीक है। तो अद्वैतवाद के विरोध में पहला तो था द्वैतवाद, दूसरा था विशिष्टाद्वैतवाद। पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इनके प्रतिपादक देखेंगे। तो विशिष्टाद्वैतवाद, उसके अलावा शुद्धाद्वैतवाद, इसके अलावा एक था द्वैताद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य ने किया था।
उसके विरोध में द्वैतवाद आया। द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किसने किया? माधवाचार्य ने किया। उसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी। और अगला है द्वैताद्वैतवाद। तो द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक थे निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य। तो इस तरह से अद्वैतवाद के विरोध में इतने मतों का प्रादुर्भाव होता है आगे चल के, जिनमें से अद्वैतवाद का तो शंकराचार्य ने प्रतिपादन किया, द्वैतवाद का माधवाचार्य ने, विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य ने, शुद्धाद्वैतवाद का विष्णु स्वामी ने और द्वैताद्वैतवाद का निम्बकाचार्य ने। ये चार्ट आप याद कर लीजिए, याद कीजिए फटाफट, बाद में टाइम बात के लिए मत छोड़िए, अभी ही याद कीजिए। अद्वैतवाद शंकराचार्य, उसके विरोध में आया द्वैतवाद माधवाचार्य, उसके बाद आया या उसी के विरोध में आया अद्वैतवाद के विरोध में जो दूसरा मत आया वो है विशिष्टाद्वैतवाद, जिसका प्रतिपादन किया रामानुजाचार्य ने। देन आया शुद्धाद्वैतवाद, जिसका प्रतिपादन किया विष्णु स्वामी ने, और फिर आया द्वैताद्वैतवाद, जिसका प्रतिपादन किया निम्बकाचार्य ने। याद कीजिए इस चार्ट को, फटाफट याद कीजिए, एक बार याद करेंगे, हो सकता है आज भूल जाए, 1 से 2 दिन बाद फिर से उसका रिवीजन करेंगे और फिर 3-5 दिन बाद आप उसका फिर से रिवीजन करेंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा, है ना। कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक आप एग्जाम के लिए मत छोड़ा करो, पहले से ही क्लियर करते रहा करिए, आपके एग्जाम में तो वैसे भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं जो प्रमुख संत थे, है ना, चाहे वो कबीरदास जी हो, चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे वो मीराबाई हो, उनके बारे में हम देख लेते हैं। सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख संत, और जो पहले संत आपके लूसेंट में दिए गए हैं, जो पहले संत हैं आपके लूसेंट में, वो है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। अच्छा बताइए, रामानुजाचार्य ने किस मत का प्रतिपादन किया था? रामानुजाचार्य ने किस मत का प्रतिपादन किया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाके देना। रामानुजाचार्य के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना, है ना, राम भक्ति के प्रमुख संत थे। इनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में मद्रास के पास पेरुंबर नामक स्थान पर। 1017 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। राम भक्ति शाखा के ये प्रमुख संत थे। जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मद्रास के निकट पेरुंबर नामक गांव में, पेरुंबर नामक स्थान में। ठीक है, 1137 में इनकी मृत्यु भी हो गई। इन्होंने वेदांत में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। रामानुजाचार्य ने वेदांत में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वेदांत में इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, और यह प्रशिक्षण प्राप्त किससे किया था? तो यह प्रशिक्षण उन्होंने अपने गुरु, जिनका नाम था यादव प्रकाश, जो कि कांचीपुरम के थे, यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। और यादव प्रकाश कहाँ के थे? ये थे कांचीपुरम के। बस लूसेंट में इतनी ही चीजें दी हुई है रामानुजाचार्य के बारे में। तो रामानुजाचार्य जिनका जन्म हुआ था, डेट नहीं याद रहेगी, स्थान याद कर लेंगे। रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था मद्रास के पेरुंबर नामक स्थान पर। ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत माने जाते हैं। इन्होंने वेदांत में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था, और यह प्रशिक्षण उन्होंने अपने गुरु, जो कि कांचीपुरम के थे, यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। ये हो गया। रामानुजाचार्य के बाद जो अगले संत हैं वो है रामानंद। रामानंद के बारे में अभी हमने कुछ देर पहले ही एक विशेषता पढ़ी। क्या पढ़ी? कि ये ऐसे संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर पहुंचाया था, है ना। रामानंद ने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर पहुंचाया था। टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करते हैं। सेकेंड है रामानंद। चलिए
रामानंद का जन्म हुआ था 1299 में, डेट नहीं याद रहेगी लेकिन कहां पर हुआ था ये देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था प्रयाग में, उत्तर प्रदेश, है ना। तो रामानुजाचार्य, इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन रामानंद का जन्म हुआ था उत्तर भारत में। इनकी शिक्षा प्रयाग और वाराणसी में हुई थी, क्योंकि वहीं पर जन्म हुआ तो शिक्षा भी उनकी वहीं पर हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था, मतलब जाति का ऐसा कोई बंधन नहीं था, कोई भेदभाव इन्होंने नहीं रखा, सभी जातियों के लिए इन्होंने अपना संप्रदाय खोल रखा था। और यही कारण है कि कबीर, रैदास, धन्ना, सेना जैसे जो फॉलोवर्स थे, इनके अनुयायी थे, वो इनके शिष्य बन गए थे, है ना। कहा जाता है कि रैदास हरिजन थे, कबीरदास जी जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, ठीक है। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। रामानुज यही है, रामानुजाचार्य जिन्हें हमने अभी पढ़ा। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। ये भी राम भक्त थे ना रामानुजाचार्य, उन्हीं के समान रामानंद भी क्या थे, राम भक्त थे, राम भक्त थे। और भगवान राम के विषय में या भगवान राम की जो सभी विशेषताएं थी उनको उन्होंने दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, समाज या इनकी आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के कहा जाता है कि रामानंद के कुल टोटल शिष्यों की संख्या थी 12। इनके कुल 12 शिष्य थे, जिनमें से कबीरदास जी पूछा जाता है, कबीरदास जी रामानंद के ही शिष्य थे, कबीरदास जी जुलाहा थे। रैदास हरिजन थे, है ना, और मतलब चमार थे, है ना। लेकिन इन्होंने कोई भी जाति का ऐसा कोई भी बंधन नहीं रखा इन्होंने, है ना। हर जाति के लिए इनका संप्रदाय खुला हुआ था। तो इनके 12 शिष्यों में से जो प्रमुख शिष्य थे उनमें से थे कबीरदास जी, रैदास जी, धन्ना जाट थे, धन्ना, सेना, पीपा, सेना नाई थे, सेना क्या थे, सेना नाई थे, पीपा राजपूत थे, और सधना कसाई थे। तो ये थे 12 में से प्रमुख कुछ इनके शिष्य। और 12 शिष्यों में से 2 शिष्य इनकी महिला थी, उनमें से नाम था जिनका मतलब जो महिलाएं थी, पद्मावती और सुरसरी। पद्मावती और सुरसरी नाम की 2 महिलाएं भी इनकी शिष्या हुआ करती थी, है ना। तो रामानंद के बारे में क्या क्या देखा, इन्होंने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में पहुंचाया। इनका जन्म हुआ है प्रयागराज में, और इनकी शिक्षा भी प्रयाग और वाराणसी में पूरी हुई। और इन्होंने भी राम भक्ति का ही सहारा लिया। इनके प्रमुख शिष्यों में से कबीरदास जी, टोटल 12 शिष्य थे, कबीरदास जी, रैदास और धन्ना, सेना, पीपा, सदना, पद्मावती और सुरसरी जैसे इनके शिष्य हुआ करते थे। यह हो गया आपके लूसेंट के अनुसार रामानंद। अब बारी आती है कबीरदास जी की। तो जो अगले हैं संत वो है कबीरदास जी। कबीरदास जी के जन्म के विषय में अभी भी थोड़ा सा विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। कबीरदास जी के जन्म के विषय में कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, और लोक लाज के भय से उस विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें वाराणसी के पास इनका जन्म हुआ था। तो लोक लाज के भय से उस ब्राह्मणी स्त्री ने कबीरदास जी को एक लहर तारा नामक तालाब के पास इन्होंने मतलब उस स्त्री ने इसे छोड़ दिया था, ठीक है। लहर तारा के पास एक तालाब था वाराणसी में, वहां पर शिशु को छोड़ दिया था। और तभी एक जुलाहे की नजर पड़ती है जिनका नाम था नीरू,
हाँ, नीरू और उसकी नीरू की पत्नी का नाम था नीमा। वो दोनों निसंतान दंपत्ति थे और उन्होंने इस शिशु को देखा तालाब के पास और वो अपने इसे घर ले गए और इसका नाम जो है कबीर रखा। और इसीलिए कहा जाता है कि कबीरदास जी जुलाहा थे, क्योंकि जुलाहे ने ही इनका पालन पोषण किया था। और मतलब चूंकि वो निसंतान थे तो अपने बच्चों की तरह ही पालन पोषण किया था, है ना, उनसे जितना हो पाया शिक्षित भी किया इन्हें। इनकी शादी हुई थी लोई से इनकी शादी हुई थी। लोई नाम था इनकी पत्नी का और इनके 2 बच्चे भी थे। इनकी जिंदगी जो थी वो आम गृहस्थों जैसी थी। इन्होंने राम रहीम हजरत अल्लाह आदि को एक ईश्वर के रूप में माना, अर्थात ये एकेश्वरवाद के पुजारी थे। इन्होंने भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, ईसाई में जो ईसा मसीह है ना, या फिर अन्य जो भी देवताएं अलग अलग धर्मों के, उन्हें कभी भी अलग अलग नहीं माना। सभी देवताओं को उन्होंने एक ही माना। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जब तप, अवतारवादी आदि का इन्होंने घोर विरोध किया और एकेश्वरवाद का मतलब वही है कि सभी ईश्वर को इन्होंने समान माना। और इन्होंने एकमात्र ये ऐसे संत थे जिन्होंने, या ऐसे एक मात्र नहीं, इनके बाद भी हुए, लेकिन ये प्रथम ऐसे संत थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी संतों की भांति अपना जीवन काटा। और संतों की भांति का मतलब है इन्होंने जो भी समाज में कुरीतियां थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया, लोगों के अंधविश्वासों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया था, है ना। तो इन्होंने संत होने के बाद भी पूर्ण गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाते हैं। तो कबीरपंथी क्या है? कबीरदास जी के जो फॉलोवर्स हैं, जो कबीरदास जी के अनुयायी हैं, उन्हें कबीरपंथी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की पनिका जनजाति है जो स्वयं को कबीरपंथी कहती है ना। उनका मानना है कि जिस प्रकार से कबीरदास जी का जन्म जल से हुआ, जल से माना गया है जन्म, उसी प्रकार से हमारा भी जन्म जल से हुआ है। और यही रीजन है कि वे स्वयं को कबीरपंथी कहते हैं। कबीरपंथी लिख दिया मैंने, है ना। कबीरदास जी के जो उपदेश है वो शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। शब्द सिखों का आदि ग्रंथ है। सिखों का आदि ग्रंथ, इसमें कबीरदास जी के उपदेश जो है वो संग्रहित है ना। हमने पिछली क्लास में भी देखा था। बताइएगा, जरूर बताइएगा अगर याद होगा तो। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनकी भी उपदेश सिखों के ग्रंथों में संकलित थे? आंसर बताइएगा इसका। उसके बाद कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की वाणी बचपन में हिंदी में इस हेडिंग के साथ बहुत सारे चैप्टर हमें पढ़ने को मिले हैं, है ना। कबीर की वाणी, तो कबीर की वाणी जो है ये जानी जाती है बीजक नाम से प्रसिद्ध है। और कबीर की वाणी अर्थात बीजक का संग्रह, है ना। संग्रह कौन किया था, किसने किया था? तो ये कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास ने किया था। इसका संकलन धर्मदास के द्वारा बीजक का संकलन किया गया था। कबीर की वाणी जो कि बीजक नाम से जानी जाती है। बीजक के 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन से? रमैनी, शब्द और साखी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजक जो है यह किस संत का प्रमुख संग्रह है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास जी। बीजक कितने भागों में है? तो बीजक 3 भागों में है, रमैनी, शब्द और साखी। कबीरदास जी की भाषा अक्सर पूछी जाती है कि कबीरदास जी की भाषा क्या थी। तो कबीरदास जी के भाषा को एक नाम दिया गया है सदुक्कड़ी। कबीरदास जी की भाषा को नाम दिया गया है सदुक्कड़ी कहा गया है। इसमें जो ये सदुक्कड़ी भाषा है इनकी, इसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। और कबीरदास जी की 1510 में मगहर में मृत्यु हो जाती है। आप लोग ढूंढ के बताइए कि ये जो मगहर नामक स्थान है ये कहां पर स्थित था। सॉरी। तो इनकी मृत्यु कहां पर होती है? मृत्यु होती है इनकी मगहर में 1510 ईस्वी में।
जो कबीरदास जी थे ये लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी वही जिसने आगरा की स्थापना की थी। ठीक, तो समकालीन किसके थे यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कबीरदास जी जो थे वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। सिकंदर लोधी के समकालीन थे। अब यहां तक जो भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, है ना, वहां पर आपका आंसर दिया जाए। कबीरदास जी के बाद जो अगले है वो है गुरु नानक। तो अब हम पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में। सिखों के प्रथम गुरु। गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने किन किन संतों के बारे में देखा, रामानुजाचार्य के बारे में देखा, रामानंद के बारे में देखा, कबीरदास जी के बारे में देखा, और अब जो अगले हैं अपने फोर्थ वो है गुरु नानक जी। गुरु नानक जी की अगर बात की जाए, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में हुआ था रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक स्थान पर। तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। अविभाजित पंजाब, वर्तमान में जो पंजाब है ये इतना ही नहीं था, पंजाब का और हिस्सा भी पाकिस्तान में भी है, उसे भी पंजाब के ही नाम से जाना जाता है। तो अविभाजित जो पंजाब था, पंजाब के रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, और इसे ही अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दर्शनीय स्थल है, धार्मिक स्थल, तो इसे ही वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से, ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। तो ननकाना साहिब का मतलब क्या है? ननकाना साहिब वह स्थान है जहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इनकी माता जी का नाम था तृप्ता देवी, और इनके पिता का नाम था, सामान्य थे ये, है ना, सामान्य व्यक्ति थे ये, और आगे देखेंगे। और इनके पिता का नाम था कालूराम। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से इनका विवाह हुआ था, और विवाह के बाद इन्हें 2 पुत्रों की भी प्राप्ति हुई थी। इन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया था, 5 बार देश का, और इसे कहा गया है उदासीस। उदासीस, ठीक है। तो इन्होंने देश का, भारत देश का 5 बार चक्कर लगाया है। 5 बार इन्होंने चक्कर लगाया है, जिसे कहा गया है उदासीस। इन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए हैं। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। रबाब सुना है? रबाब एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो रबाब के संगीत के साथ ये गाया करते थे। और इनका एक भक्त था, एक शिष्य था, जिसका नाम था मर्दाना। मर्दाना जब वो गाते थे ना, तो मर्दाना सारंगी बजाता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने रावी नदी के तट के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मतलब होता है मठ, है ना, सिखों में मठ को बोला जाता है डेहरा सच्चा सौदा, याद है ना, वही वाला। तो डेहरा इन्होंने स्थापित किया था अपने जीवन के अंतिम समय में। कहां पर? करतारपुर में। डेहरा का मतलब है मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना, जिसे अंगद के नाम से भी जाना जाता है, को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मतलब जो गुरु नानक जी के बाद जो अगले उनके उत्तराधिकारी हुए, उनके पुत्र नहीं हुए थे, बल्कि अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना बाद में अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए, इन्हें अपना उत्तराधिकारी इन्होंने नियुक्त कर दिया। तो गुरु नानक के बाद आए अगले सिखों के गुरु अंगद, जिनका मूल नाम था लहना। ठीक है, शायद लहना पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, गुरु अंगद या फिर लहना पूछा भी गया है। उसके बाद इनकी मृत्यु होती है 1538 ईस्वी में करतारपुर में ही, क्योंकि अंतिम समय इन्होंने करतारपुर में ही बिताया। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, और नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। सिख धर्म की स्थापना किसने की? पढ़ते हैं हमेशा कि सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। और गुरु नानक देव जो थे वो अपना फॉलोवर, या ये किसके फॉलोवर थे, या ये किससे प्रभावित थे? गुरु नानक देव जी
तो चिश्ती संप्रदाय के एक संत पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, जिनका नाम था बाबा फरीद। बाबा फरीद जिनके अन्य भी शिष्य थे जैसे निजामुद्दीन औलिया, तो बाबा फरीद से प्रभावित थे गुरु नानक। तो बस इतनी ही चीजें लिखी गई है गुरु नानक देव के बारे में आपकी लूसेंट में। तो कबीरदास जी, रामानंद जी, रामानुजाचार्य, गुरु नानक, इतने हमने पढ़ लिए। अब जो अगले संत हैं वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बारे में देखिए क्या क्या चीजें दी हुई है। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नवद्वीप, बंगाल में है नवद्वीप। एक सेकेंड रुकिएगा, तब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो क्या देख रहे थे हम? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहां पर हुआ है? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था बंगाल में। बंगाल में नवद्वीप के पास एक गांव था जिसका नाम था मायापुर। तो मायापुर गांव में इनका हुआ था जन्म। कहां पर? मायापुर गांव में इनका हुआ था जन्म। इनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम था शची देवी। माता पिता का नाम वैसे एग्जाम से पूछा नहीं जाता है। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। पाठशाला में चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। तो गोसाई संघ की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। तो गोसाई संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। और गोसाई संघ की स्थापना तो इन्होंने की ही, इसके अलावा इन्होंने संकीर्तन प्रथा को भी जन्म दिया। तो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, और साथ ही गोसाई संघ के भी संस्थापक माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। आगे बढ़ेंगे। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदभाव के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर ये चले गए थे पुरी, जो कि उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथ की शरण में चले गए थे और वहीं पर इनकी 1533 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बहुत कुछ नहीं है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। जन्म भी नहीं पूछा जाएगा। गोसाई संघ याद रखिएगा, संकीर्तन प्रथा याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के बाद है अगले वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य को भी छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम डायरेक्टली गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास में गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम भक्ति शाखा के एक बहुत ही प्रमुख, बहुत ही बड़े संत थे। कहा जाता है कि स्वयं भगवान राम ने भी इन्हें क्या देख रहे थे हम? मैं भूल गई, मैं क्या बोल रही थी। भगवान राम ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए थे, ऐसा कहा जाता है। जो गोस्वामी तुलसीदास है ये अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन माने जाते हैं। तो ये किसके समकालीन थे? अकबर और महाराणा प्रताप। अब आप कंपेयर कीजिए, कबीरदास जी किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। मतलब कबीरदास जी पहले आए, तुलसीदास जी बाद में आए, कालिदास जी और पहले आए। कालिदास जी और पहले आए। कब? हमने देखा चंद्रगुप्त सेकेंड, गुप्त काल में ही कालिदास आ चुके थे, तो कालिदास और पहले आए। सिकंदर लोदी के काल में कबीरदास जी आए, और अकबर और महाराणा प्रताप के काल में आए कौन? तुलसीदास जी। इनके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में, यूपी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ही रामचरितमानस की रचना की, और ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान राम ने आकर इन्हें कहा था कि हमारे जीवन की पूरी गाथा, जो भी स्ट्रगल को क्या कहते हैं,
जो भी कहते हो, है ना, हमारे जीवन का पूरा लेख आप जनता तक पहुंचाओ, है ना, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप उस सब चीजों के बारे में लिखोगे। और इसी प्रक्रिया में या इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की भी रचना कर डाली। इनकी मृत्यु हो जाती है 1623 में। तुलसीदास मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे, जो कि अभी हमने पढ़ लिया। ये हो गया तुलसीदास जी। अब अगले जो है वो है धन्ना। कौन थे? रामानंद के शिष्य थे धन्ना। राजपुताना से ऐसा कहा जाता है कि जो धन्ना थे ये राजपुताना से कहां पर आए? राजपुताना से ये आए बनारस, और बनारस आके ये रामानंद जी के शिष्य बन गए थे धन्ना। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। तो स्वयं इन्होंने भगवान की मूर्ति को भोजन कराया था। ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है धन्ना के बारे में। धन्ना के बाद जो अगले हैं वो है मीराबाई जी। मीराबाई राजपुताना में इनका जन्म हुआ था। राजपुताना में कहां पर? इनका जन्म हुआ था मेड़ता जिले के चौकारी नामक ग्राम में। मेड़ता जिले के या मेड़ता जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह राठौर। रतन सिंह राठौर। और कहा जाता है कि मीराबाई बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की बहुत मतलब प्रेमिका थी वो, है ना। भगवान श्री कृष्ण को मतलब बहुत ज्यादा ये मानती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी ये। और बचपन में ही इनकी कम उम्र में इनका विवाह करवा दिया जाता है, और इनका विवाह होता है राणा सांगा के बड़े पुत्र से। राणा सांगा के बड़े पुत्र से, जिनका नाम था भोजराज। भोजराज। और विवाह के बाद भी ये उसी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन रहती हैं। और विवाह के कुछ दिनों के बाद इनके पति भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद ये अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर देती है। और ये चली जाती है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में गुजरात में, क्या नाम है, श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा स्थल है, एक मिनट, हाँ, द्वारका। ये चली जाती है द्वारका, और अपना जो जीवन का अंतिम क्षण है ये वहीं पर व्यतीत करती है। और फिर अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है कब? 1546 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की थी। ये प्रेमी मानती थी, उन्हें अपना पति मानती थी। इनके भक्ति गीत मुख्यतः बहुत सारे इन्होंने भक्ति गीत लिखे हैं, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये किसके गीत है? मीराबाई जी के ही गीत है। और इनके गीत मुख्यतः हमें मिलते हैं ब्रज भाषा में, और कुछ आंशिक रूप से राजस्थानी भाषा में मिलते हैं। और इनकी कुछ कविताएं भी मिलती है, और यह जो है कविताएं इनकी राजस्थानी भाषा में मिलती है। अच्छा, मीराबाई जी का चूंकि राणा सांगा की बहू थी, तो महाराणा प्रताप से भी इनका संबंध था। तो महाराणा प्रताप की मीराबाई कौन होंगी? महाराणा प्रताप के दादाजी थे राणा सांगा। याद रखने के लिए बता रही हूँ, महाराणा प्रताप के दादाजी थे राणा सांगा। तो राणा सांगा, रीजनिंग हो गई। राणा सांगा के बड़े पुत्र कौन थे? भोजराज। भोजराज के भाई थे, अर्थात राणा सांगा के दूसरे पुत्र थे राजा उदय सिंह। उदय सिंह के ही पुत्र थे महाराणा प्रताप। अर्थात महाराणा प्रताप की जो मीराबाई थी वो बड़ी माँ थी। ठीक है, बड़ी माँ थी, ताई जी जिन्हें कहते हैं। तो बड़ी माँ का संबंध था महाराणा प्रताप और मीराबाई जी में, है ना। बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी ये, है ना। और अपना पूरा जीवन इन्होंने श्री कृष्ण की ही भक्ति में व्यतीत किया। अब मीराबाई के बाद जो अगले संत हैं वो है रैदास। और रैदास भी रामानंद के ही शिष्य थे, और लिखा हुआ है कि ये जाति से चमार थे और बनारस के ये रहने वाले थे। क्या थे ये? चमार थे, और ये बनारस के रहने वाले थे, है ना। ये मूलतः बेसिकली ये बनारस के थे। और ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, जैसा कि हमने पहले ही देखा है। इनके पिता का नाम था रघु और माता का नाम था घुरबिनिया। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की है। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की है। तो ये हो गए रैदास।
अब अगले हैं दादू दयाल। दादू दयाल के बारे में देखते हैं। दादू दयाल जो थे ये कबीरदास जी के अनुयायी थे। दादू दयाल मतलब कह सकते हैं निर्गुण भक्ति शाखा के ये संत थे, कबीरदास जी के अनुयायी थे। इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। इनका संबंध धुनिया जाति से था। तो दादू दयाल जो थे ये कबीरदास जी के फॉलोवर थे। इनका संबंध धुनिया जाति से था। धुनिया जाति के बारे में मुझे ज्यादा पता तो नहीं है ना। धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना का श्रेय दादू दयाल को ही जाता है। और अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। मतलब दादू दयाल और तुलसीदास समकालीन ही लगभग रहे होंगे। तो अकबर ने इनकी धार्मिक, कहा जाता है कि अकबर मीराबाई के बारे में भी अकबर ने बहुत सुना था और बचपन में अकबर एक बार उनसे खुद स्वयं मिलने भी गया था मीराबाई से। इसी तरह से दादू दयाल के धार्मिक चर्चा के लिए इन्होंने एक बार उन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की भी शुरुआत की थी और फिर 1603 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, डेट वेट तो याद भी नहीं रहेगी और पूछा भी नहीं जाता। अगले हैं शंकर देव। अगले हैं शंकर देव। शंकर देव जो है इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। महाप्रभु चैतन्य के समकालीन थे। चैतन्य भी बंगाल में ही उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और शंकर देव ने अपने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। पूछा जाता है कि ऐसे कौन से भक्ति संत थे या भक्ति आंदोलन के संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में भी किया। तो आंसर हो जाएगा शंकर देव। इस तरह से आज से आपका भक्ति आंदोलन हो जाता है फिनिश। आशा है कि आपको ऑलमोस्ट चीजें 80% तो याद ही हो गई होंगी। जो कुछ बची है दोबारा वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा। जो भी कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और कल से वेरी 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 इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए भी टॉपिक शुरू होने जा रहा है, वो है मुगल साम्राज्य, मुगल काल। तो कल से हम शुरुआत करेंगे बाबर की, है ना, और मुगल काल की शुरुआत करेंगे। और बहुत जल्दी तीन दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन लग सकते हैं। 4 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे और ना ही हम लगने देंगे और आपका मध्यकालीन भारत फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं कल फिर से इसी समय पर। हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स की जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में आप सब उसका सपोर्ट करें और हमें उत्साहवर्धित करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आइए। थैंक यू सो मच। गुड लक। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, है ना। अगर पसंद आया है, जो लोग वेट कर रहे थे कि पसंद आने के बाद ही लाइक करेंगे, तो अगर पसंद आ गया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। गुड नाइट।